हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने लीनियर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन और रैंडम मोशन किया था। नेक्स्ट जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स है वो आज के लेक्चर में करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा है रोटेशनल मोशन। यानी कि ऐसा मोशन जिसमें रोटेशन हो। जैसा कि हम देखते हैं, लट्टू देखा होगा, ए टॉप, ठीक है, लट्टू देखा है सभी ने। वो क्या करता रहता है, ऐसे रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। ऐसे ही फैन है, फैन भी रोटेट करता रहता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे ऐसे ही रोटेट करती रहती है। तो ये सभी क्या है, रोटेशनल मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। यानी कि जिसमें क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करे। जैसे ये है मेरे पास डस्टर, अगर इसका ये एक्सिस है, इस पे ही रोटेट करे एक जगह पर ऐसे, तो ये मोशन हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट rotates along its axis, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो क्या है, रोटेशनल मोशन। एग्जांपल्स, अ टॉप यानी कि लट्टू, फैन, और क्या हो सकता है, अर्थ, ठीक है। रोटेशन की बात हो रही है, रोटेशन ऑफ टॉप, लट्टू भी ऐसे घूमता है, फैन भी ऐसे एक ही एक्सिस पे घूमता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे रोटेट करता है। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियड यानी कि टाइम, ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट टाइम पे रिपीट होता रहे। ऐसा किसी में देखते हम, पेंडुलम में, ठीक है, घड़े के अंदर देखा हमने ऐसे लटकता हुआ पेंडुलम। ये क्या करता है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है, डेफिनेट टाइम इंटरवल में मोशन को रिपीट करता है ऐसे ऐसे। एक सेकंड में इधर गया, अगले सेकंड में इधर, अगले सेकंड में इधर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से चलता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसमें क्या होगा, मोशन रिपीट करेगा एक ही इंटरवल में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। द मोशन विच इज रिपीटेड इन अ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेकंड में इधर, नेक्स्ट सेकंड में इधर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इसमें मोशन वो रिपीट होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम टाइम में। तो ऐसा मोशन हमारा होता है पीरियडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ये जो हमने देखा था पेंडुलम ही था अभी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मेन पोजीशन पे, मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन है, ठीक है, जैसे पेंडुलम वाला ही लिया था अभी हमने, पेंडुलम में भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वो अपनी एक पोजीशन पे इधर उधर
जा रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, इधर इधर टू एंड फ्रो मूवमेंट अपनी मीन पोजीशन पे, तो क्या होते हैं ऑक्सीलेशन। और ऐसा मोशन क्या होगा ऑक्सीलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट of an object is known as oscillation. एंड मोशन, और इस टू एंड फ्रो में जो मोशन होता है वो कैसा होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। किस में देखते हैं हम, स्विंग में, झूला झूलते हैं सभी, अभी झूले होंगे कुछ दिन पहले। इसमें ऐसे बैठते हो आप, ऐसे हिलते हैं। इसमें क्या होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो क्या होता है हमारा टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑक्सीलेशन है, और इस टाइप के मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। एग्जांपल्स लिखिए, क्या हो सकता है इसमें एग्जांपल, स्विंग, मूवमेंट ऑफ स्विंग, इस टाइप के आप और भी एग्जांपल्स लिखेंगे घर से। नेक्स्ट देखिए वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन सभी ने देखे हैं, वाइब्रेशन कैसे होते हैं, जिंग ऐसे, ठीक है। वाइब्रेशंस का ही जिक्र कर रहे हैं हम। अगर ऑक्सीलेशंस यानी कि जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ऐसे झूला था, अगर ये बिल्कुल थोड़ा ही, ठीक है, ये जो स्विंग है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपनी मेन पोजीशन पे इधर 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि जिसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट कैसी हो, वेरी स्मॉल हो और रैपिड हो, फास्ट होनी चाहिए और स्मॉल होनी चाहिए। यानी कि हम कहेंगे द स्मॉल एंड रैपिड, द स्मॉल एंड रैपिड ऑक्सीलेशंस are called vibrations, are called vibrations. And motion is called vibratory motion. वाइब्रेशन में क्या होता है, आप सितार, गिटार, वायलिन, इन सभी की वायर देखते हो, उसमें वाइब्रेशन आती है। एग्जांपल्स लिखिए, स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार एंड वायलिन, ठीक है, सितार, गिटार और वायलिन की। और नेक्स्ट क्या है, ऐसी भी बॉडीज हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा मोशन हो सकते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर हमने देखा वाइब्रेटरी मोशन, द स्मॉल एंड रैपिड ऑक्सीलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशंस एंड मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा मोशन एक ही टाइम में करते हैं। तो हम देखेंगे अब बॉडीज एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। बॉडीज एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन।
ऐसी बॉडी जो एक से ज़्यादा टाइप के मोशन शो करती हैं, मूविंग कार, मूविंग बाइसिकल, मूविंग कार है कोई भी, क्या होता है ये यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। तो कंप्लीट यानी कि हैज अ होल मूव करेगी तो हमारा कैसा हो जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके साथ साथ ये देखिए आप, इसके जो टायर्स है ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे अपने एक्सिस पे ही घूमते हैं, तो एक ऐसा मोशन हो गया रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसी बॉडीज जो एक से ज़्यादा टाइप का मोशन एक ही साथ में शो करती हैं, मूविंग कार, मूविंग बाइसिकल भी ऐसे ही हो सकती है, मूविंग बाइसिकल भी आप ऐसे ही कह सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे आप, यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, एक एज अ होल मूव करेगी साइकिल, सारे की सारी साइकिल जाएगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और साथ साथ में क्या है, उसके जो टायर है अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते हैं। ऐसा मोशन क्या होता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने वाला, रोटेटरी मोशन। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसकी टर्म्स लिखेंगे सभी।